हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में और साथ ही साथ चर्चा करेंगे वो जजमेंट आप लोगों के लिए इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा दहेज केस में 498A 323 504 506 406 IPC व 3/4 DP एक्ट या फिर इसके साथ ही गंभीर धाराएं जैसे 354, 376, 377 ऐड की जा रही, 307 ऐड किया जा रहा। ऐसी धाराओं में पति पक्ष अक्सर हैरान परेशान होता है फर्जी केस में। और ये फर्जी केस इसलिए भी आप समझें कि इसमें पति के साथ उसके पूरे परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, बहन बहनोई तक भी इन्वॉल्व ना होने के कारण, इन्वॉल्व ना होने से भी इन्वॉल्व हो इसलिए जाते हैं क्योंकि लड़की वाले नाम लिखा देते हैं। कोई उनका रोल नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक FIR में बताई जाती है कि इन्होंने क्या क्या किया, किस किस समय किया। जो FIR के बारे में बताया जाता है, जो घटना के दिन तारीख के बारे में बताया जाता है, उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल नहीं बताया जाता है ना। फिर भी अक्सर बहन बहनोई को आप देखें, भाई बहन बहनोई का सबसे सेंसिटिव रिश्ता इसलिए भी होता है, भाई ठीक है कोई निमंत्रण खाने आया तो वो दहेज के लिए तुमको टॉर्चर करने लगा। बहन बहनोई है, शादी हो गई, कहीं और नौकरी चाकरी में है, बहनोई भी है, बहन भी है, दोनों साथ ही रहेंगे भाई। अलग जगह है, दूसरे जिले में है, फिर भी परेशान, फिर भी टॉर्चर हो रहे हैं मुकदमे में। अब सवाल ये है कि इनके लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए, इन्हें कैसे मुकदमे से बाहर किया जाए। इसके अगर आप इन्हें बाहर करना है, स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं, तो आज का यह वीडियो पूरा देखें। गारंटी है कि आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और बहन बहनोई को तुरंत मुकदमे से बाहर कर दिया गया है इसी मुकदमे में, इसी जजमेंट में। तो यह जजमेंट क्या है, आपको बेसब्री से इंतजार है, मुझे मालूम है। ये 14/9/2023 अर्थात 14 सितंबर 2023 का इतना लैंडमार्क जजमेंट है, इतना बेहतरीन ऑर्डर किया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये सब 498A का केस जो लड़ रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए यह जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि सबको देखना पढ़ना चाहिए इस जजमेंट को। और फिर जो फालतू के लोग परेशान हैं और इस जजमेंट में अच्छे अच्छे केसों का भी जिक्र है, उसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह जजमेंट क्या है। और इस जजमेंट को अगर आपको बहुत ज़रूरत है इस जजमेंट की, तो फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए, कमेंट करने में आपका पैसा नहीं लगता है। अगर आप कमेंट कर देंगे तो 100% हम लोग को भी ये लगता है भाई ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, जो ज़्यादातर लोगों के पास फ्री की जानकारी पहुंचाना है, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। उसमें जो 498A के मामले में फालतू के लोग फर्जी में परेशान हैं और फालतू लोगों द्वारा कराया जा रहा है फर्जी केस में, तो ऐसे लोग फालतू लोगों के चक्कर में जो पड़ के परेशान हैं, तो आपको उसमें मदद मिलेगी। तो ये केस है, आपको बता दें, ये 482 की एप्लीकेशन है और इसका नंबर है 10036 ऑफ 2022 का। ये हमारे यहाँ कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का मामला है। इसमें परिवाद फाइल किया जाता है, अर्थात कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है। और कंप्लेंट केस में 200 का बयान होता है वादिनी का, 202 का गवाहों का बयान होता है। उसके बाद समनिंग ऑर्डर होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्तों के लिए। वही समनिंग ऑर्डर चैलेंज किया गया 482 CRPC में। समनिंग ऑर्डर में जब समनिंग ऑर्डर को जब चैलेंज किया गया, तो फिर आप समझें कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिस्टर इन लॉ अर्थात ननंद को, या ये कह लीजिए पति के बहन को क्वेश कर दिया, उसके जो समनिंग ऑर्डर है उसे क्वेश कर दिया, या फिर यूं कहें कि एक बार में ही
बहन का इस केस से जो ताल्लुकात था, इस केस से जो नाम था, वो एक बार में हटा दिया, शुद्ध भाषा में अगर समझिए। और इस मुकदमे में इस मुकदमे का केस टाइटल क्या है? वीरेंद्र कुमार कुशवाहा एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। आपको हमने 482 में जो मुकदमा किया गया उसका भी नंबर हमने आपको बता दिया। साफ ये कहा जा सकता है कि जो भी मुकदमे होते हैं 498A के, उसमें 90% मुकदमों में फर्जी बातें लिखी जाती है, फर्जी लोगों को फंसाया जाता है, और फर्जी लोग जो फंसते हैं वो हैरान परेशान होते हैं, और उनके हैरान परेशान होने की वजह होती है जो फर्जी मुकदमे में उनका नाम आ जाए।